जो आप कह रहे हैं कि निष्पक्षता और पारदर्शिता, मैं इसमें कहूँगा कि बिल्कुल पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से भर्ती आयोजित। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसका ही नतीजा है कि आज हमारे 932 यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सर। और ये क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो लोग तैयारियां कर रहे हैं लोक सेवा आयोग में, हमारे पीसीएस के द्वारा तैयारी जो कर रहे हैं, उनके क्या संदेश रहेगा? कितना समय लगा और कितना कठिनाइयों भरा है समय रहा आपको तैयारी करने में? यस सर, बिल्कुल मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहिए और अपने जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहिए। बिल्कुल पेशेंस के साथ में लगे रहिए। और मैं मोस्टली पेरेंट्स को और फैमिली वालों को बोलना चाहूँगी कि आप पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे तो बिल्कुल, अगर वो बच्चा मोटिवेशन के साथ में पेशेंस के साथ लगा तो बिल्कुल होगा। जैसे मेरे साथ था, मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली लगी हुई थी। लोग हैं, कहते हैं, कहने दीजिए। आपको आपका जो लक्ष्य है आप उसकी तरफ लगे रहिए तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और अगर वो महिला धर्मपत्नी हो तो चेरी ऑन द केक। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मौजूद हैं लोक भवन में। ये प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में। इस आयोजन में 932 लाभार्थियों को 21 पदों में लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी और नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। तो हम लोगों से जानते हैं कि कितना इसमें निष्पक्षता हुई और कितना पारदर्शिता नजर, क्योंकि हमेशा आरोप लगता है कि इन वैकेंसियों में हमेशा निश्चितता और पारदर्शिता नहीं नजर आती। तो इसका क्या प्रक्रिया रही, इस चयन प्रक्रिया में कितना समय लगा, उस पर हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जी सर, शिवांकी द्विवेदी। किस पद पर आप नियुक्त हुई? वर्क ऑफिसर, कार्य अधिकारी, पंचायती राज विभाग। इसमें इस नियुक्ति में कितना ये पारदर्शिता और निष्पक्षता नजर आई? सर, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और इसमें कोई भी झोल नहीं है। और बहुत ही इसी का नतीजा है कि आज हमारे ये सब अब ऑफिसर्स यहाँ पर दिख रहे हैं सर। मैम, चयन प्रक्रिया में कितना समय लगा? कब से ये पेपर हुआ, फिर अब कितना समय लग गया नियुक्ति पत्र बढ़ने में? सर, चयन प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग गए। ये दिसंबर में इसका प्री स्टार्ट हुआ था एंड अभी मार्च में इसका रिजल्ट आया सर। जी। और मैम, ये क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो लोग तैयारियां कर रहे हैं लोक सेवा आयोग में, हमारे पीसीएस के द्वारा तैयारी जो कर रहे हैं, उनके क्या संदेश रहेगा? कितना समय लगा और कितना कठिनाइयों भरा है समय रहा आपको तैयारी करने में? यस सर, बिल्कुल मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहिए और अपने जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहिए, एकाग्र रहिए। कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क इज़ द सक्सेस ऑफ कीज। सर, लगे रहिए तो आपका ज़रूर सफलता एक दिन आपको भी मिलेगी। एक सवाल ये भी है कि इस आपको सरकार में करीब 9-10 साल हो रहे हैं, इसमें रोजगार प्रक्रिया कैसी रही? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कैसा काम कर रही है? सर, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसका ही नतीजा है कि आज हमारे 932 यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सर। और बहुत ही हर एक फील्ड में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे से सब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैम, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम प्रतिभा यादव है, पर नियुक्त कार्य अधिकारी पंचायती राज। मैम, आपसे सवाल ये रहेगा, ये इसमें सभी से सवाल ये, क्योंकि इस पर सवाल हमेशा उठता था कि निष्पक्षता और पारदर्शिता में कितना फ़र्क दिख रहा है। कि पहले बताया जाता था कि निष्पक्षता कम दिखती थी वैकेंसीज में, नियुक्ति पत्र वितरण में, क्योंकि बताया जाता था किसी संदेश द्वारा, पर्ची द्वारा नियुक्त कर दिया जाता था, सिलेक्ट कोई और होता था और नियुक्ति किसी दूसरे की हो जाती थी। तो इसमें आपको कैसा नज़र आ रहा है पहले की अपेक्षा अब में? सर, ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है। चूँकि ये एग्ज़ाम 3 चरणों में कंडक्ट होता है तो इसमें कह सकते हैं कि अपारदर्शिता जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी चयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी रही है। प्रक्रिया में कितना समय लग गया? सर, ये जो भर्ती 2024 का है तो इसका जो प्रीलिम्स हुआ था वो दिसंबर 2024 में हुआ था। मेंस हुआ जून के आसपास, जून 2025 में। देन इसके इंटरव्यू अभी कंडक्ट कराए गए थे फरवरी और मार्च में, और आज ये अपॉइंटमेंट लेटर वितरण प्रोग्राम चल रहा है। सरकार एक दावा करती है कि हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के खिलाफ जो भी दावे होते हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है, तो क्या ऐसा हकीकत दिखती है ज़मीन पे? सर, मूल रूप से ये ज़मीन पर दिखाई देता है क्योंकि सरकार जो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लगातार प्रयासरत है। उसकी तरफ बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जगह जगह पर CCTV भी लगाए गए हैं और पिंक बूथ भी बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जो महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना रही हैं और उन्हें सशक्त भी बना रही हैं। थैंक यू मैम। आपका क्या नाम है? सर, पूजा मिश्रा। सर, भी अच्छा, ठीक है मैम। किस पद पर आपका चयन हुआ? वर्क अधिकारी पंचायती राज। इसमें कितनी निष्पक्षता नजर आई? किसी प्रकार की पारदर्शिता में, किसी प्रकार की वो ऐसा तो नहीं पर्ची द्वारा या कैसे फ़ोन द्वारा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पहले एक आरोप लगता था कि हमेशा जो नियुक्ति होती थी वो कहीं ना कहीं पर्ची और फ़ोन पर होती थी, क्या ऐसा था पहले? सर, मुझे पहले का तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जब से मैंने कोशिश की है तब से मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। कितना समय लग गया मैम इसके चयन प्रक्रिया में?
सर मैंने 2021 में स्टार्ट किया था और ये मेरा जो सिलेक्शन हुआ ये थर्ड अटैम्प्ट में हुआ 2024 का। तो मुझे तो अप्रॉक्सीमेटली तो 3 इयर्स लगे, बट ज्वाइनिंग करने में 6 इयर्स हो गए। मतलब 2024 की वैकेंसी अभी क्लियर हुई है तो 6 इयर्स लग गए। क्या संदेश रहेगा जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए और उन्हें लगता है 2 अटैम्प्ट दिए 3 अटैम्प्ट दिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ में लगे रहिए। और मैं मोस्टली पेरेंट्स को और फैमिली वालों को बोलना चाहूँगी कि आप पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे तो बिल्कुल, अगर वो बच्चा मोटिवेशन के साथ में पेशेंस के साथ लगा तो बिल्कुल होगा। जैसे मेरे साथ था, मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली लगी हुई थी तो अल्टीमेटली हो गया। लेकिन आपको मैम पता है हमारे वहाँ की जो अपने देश की है वो महिलाओं के प्रति कम अपेक्षाएं रहती हैं, लोगों को रहता है कि नहीं ये नहीं पढ़ पाएगी, बाहर निकलने में दिक्कतें। तो क्या ऐसा आपको फेस करने में कितनी समस्या आई? सर मैं बहुत बैकवर्ड ज़िले से हूँ और ये जो आपने क्वेश्चन किया एकदम रिलेवेंट है और ऐसा होता भी है। बट अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। लोग हैं, कहते हैं, कहने दीजिए। आपको आपका जो लक्ष्य है आप उसकी तरफ लगे रहिए तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। एक सवाल और रहेगा, सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है? देखिए, मैं तो अपने ज़िले का बता सकती हूँ, मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो अच्छा काम कर रही है। लोगों को अभी मोटिवेशन मिल रहा है और थोड़ा हम लोग का देख के पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, मोस्टली गर्ल्स। तो अभी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया स्कूल वगैरह का तो बच्चियाँ ड्रॉप आउट कम कर रही हैं और ये मतलब मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है। थैंक यू। ओके सर क्या नाम है? विवेक खेवाले सर, किस पद पर नियुक्ति हुई? नायब तहसीलदार। मैम ये सवाल सर हमेशा उठता है कि सवाल जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता कम नज़र आती है, पहले की अपेक्षा कंपेयर किया जाता है। तो आपकी वैकेंसी में, आपकी नियुक्ति में कितना निष्पक्षता और पारदर्शिता नजर आई? सर मैं अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि प्रीलिम से लेके और आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है तो हम इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि उसमें पूरी पारदर्शिता और पूरी निष्पक्षता मुझे देखने को मिली और मुझसे कभी किसी प्रकार की कोई डिमांड या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जो आप कह रहे हैं कि निष्पक्षता और पारदर्शिता, मैं इसमें कहूँगा कि बिल्कुल पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से भर्ती आयोजित। जब से तैयारी कर रहे हैं और अब तक नियुक्ति तक कितना समय लग गया? हाँ, समय ये थोड़ा सा है, समय का तो देखो 2 साल से ज़्यादा। हाँ, क्योंकि 2024 में इसके फॉर्म डले थे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो फरवरी के आसपास। उसके बाद फिर अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स हुआ 2024 में ही। 2025 में फिर मई में जाके इसका मेंस के लिए आया था, फिर जून में मेंस हुआ, फिर हमारा दिसंबर में जाके मेंस का रिजल्ट आया, जिसका फरवरी में इंटरव्यू हो और मार्च में फिर रिजल्ट आया। आप तैयारी कब से कर रहे हैं? अच्छा, मैं वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सर 2019 से, तो उसमें मेरा हुआ नहीं, मैंने 4 मेंस लिखे उसके अंदर। और ये मेरा यूपी पीसीएस में फिर मैंने स्विच किया तो उसमें ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जो युवा कुछ तैयारी कर रहे हैं, बहुत काफ़ी समय से कर रहे हैं, काफ़ी आपको पता आपने तैयारी भी की, बहुत बोरियत महसूस होता है, लगता नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें वजह अलग है। इसमें यह है कि अगर आप कहें कि इसमें थोड़ा टाइम लगा, मुझे बेसिकली तैयारी करते हुए मेरा भी मन किया था बीच में कुछ और करने का, पर मेरे घर वालों ने, ख़ास तौर से मेरी धर्मपत्नी ने और मेरे पिताजी ने मेरा मोटिवेशन बना के रखा। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मेरी धर्मपत्नी कमा रही थी घर के खर्च, और मेरे पिताजी भी हमें सपोर्ट कर रहे थे लगातार। वो अभी असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ है और मेरी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स है, तो उस वजह से मैं तैयारी इतने लंबे समय तक कर पाया। एक सवाल रहता है कि शादी हो जाती तो एक बाउंडेशन बन जाता और एक दायरे में आप आ जाते तो आप तैयारियां नहीं कर सकते क्योंकि एक बोझ लग जाएगा, ऐसा बातें चलती हैं। आप इस पर क्या बताएंगे? मैं ये कहूँगा कि ये हो सकता है व्यक्तिगत विचार हों, पर जितना देखा गया है हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और अगर वो महिला धर्मपत्नी हो तो चेरी ऑन द केक। तो आप कह सकते हैं कि वो जो गठबंधन है वो एक ऐसा नहीं है, वो सामाजिक होते हुए एक आत्मिक, सार्वभौमिक, स्पिरिचुअल गठबंधन है वो। तो उसमें आपको हमेशा सपोर्ट ही मिलता है, चाहे वो आप कभी, क्योंकि इस तैयारी के दौरान आपको लो फील भी होता है, कई बार असफलताएं देखने को मिलती है, मैंने मल्टीपल टाइम में सफलताएं देखने को मिली, उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहा। और रिसेंटली इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से कुछ ही दिन पहले हमें बेबी हुआ, 12 मार्च को मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई। हाँ, तो
एक सवाल और करते हैं, हम पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। जैसे बताया जाता है 12 साल करीब सेंट्रल में हो गया, 10 साल करीब इनको योगी जी को भी हुआ है, यूपी में हो गया। तो इसमें रोजगार और पारदर्शिता देखा जाए या भ्रष्टाचार को भी देखा जाए और नियुक्ति पत्र को देखा जाए तो और बेरोजगार को देखा जाए तो मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इस पर आप कैसे देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में क्या सरकार ऐसा कुछ काम कर रही, कुछ नए कदम उठाए अदर सरकारों के कंपेरिजन में कुछ? सर देखिए, इसको मिलने से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं ये जवाब जरूर देता, क्योंकि अब मैं स्टेट के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप मुझसे कुछ और पूछ लीजिए इसके अलावा। हाँ, क्योंकि ये राजनीतिक हो जाएगा, इस पर विचार करना सही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और सर रहेगा कि जैसे कि अब बताया जाता है, इस पर बात कर सकते हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार अपनाती है, ये कितना नज़र आता है आपको? ये मैं कहूँगा कि जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आत्मा है सुशासन की। जब कहीं हम देखते हैं कि सुशासन है तो वहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किसके खिलाफ? संगठित अपराध के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ, जितनी भी हमारी जो गरीब वर्ग है उनके शोषण के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस। जैसे स्कीम्स हैं, मुझे कुछ स्कीम्स बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे एक्सप्रेस वे हुआ, उसके बाद वो पीपीपी मॉडल पे है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी स्कीम है, जो कि हर गांव में 25 से 30 जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट करके उसको बढ़ावा देने के ऊपर, ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए। किसानों के रिगार्डिंग सीड पॉलिसी है। इंडस्ट्री में हमारे पास इंडस्ट्री क्लस्टर, इंडस्ट्री प्रोग्राम आ रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि जब सरकार 360 डिग्री विजन के साथ काम करती है तो वो नीचे से लेके ऊपर तक सार्वभौमिक विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, जिससे हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में आज दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। साथ ही साथ पॉपुलेशन हमारी सबसे नंबर 1 है, बट अगर आप सरकारी स्कीमें देखें, आयुष्मान योजना में नंबर 1 है हम जो प्रधानमंत्री जनधन स्कीम है उसमें हम नंबर 1 हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली जनसंख्या है, जनसंख्या है तो मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करना, वो जिस तरीके से सरकार इस चीज़ को लेके चल रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके चल रही है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो यही कहूँगा, हाँ बेहतरीन एकदम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। क्या नाम है? अभिनव राज सिंह, किस पद पर आपकी नियुक्ति? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, एक बहुत बड़ा पद है सर। इस पर हम बात करेंगे कि वैकेंसी में और नियुक्ति पत्र में पहले बताया जाता था कि पर्चियों से, फ़ोन संदेश द्वारा नियुक्ति हो जाती थी, ऐसी अपेक्षाएं करती थी, आरोप लगते हैं सरकारों पे, लेकिन इसमें आपको कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता नजर आई? मतलब जो भी हुआ प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट लगा मुझे, क्योंकि टाइम पे या कॉपी की चेकिंग हो तो वो चेयरमैन सर ने आके एड्रेस किया था इंटरव्यू के पहले कि क्या प्रोसीजर है और कैसे इसको और आगे ट्रांसपेरेंट बनाने के और फास्ट करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब चेयरमैन सर ने एड्रेस किया था आयोग में। कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मेरे को 3-4 साल हो गए। इस प्रोसेस की चयन प्रक्रिया में कितना समय लगा? इसमें थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि प्रीलिम्स हमारा बाद में हुआ था, दिसंबर में, 22 दिसंबर में। फिर सीट भी ज़्यादा थी तो कॉपी वगैरह चेकिंग में काफ़ी टाइम लग गया। तो टेक्निकली ये 24 की भर्ती थी, अभी मतलब 26 में लग रहा है, तो इसमें वही रीज़न था, प्रीलिम्स जो डिले हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कैसा काम कर रही है? तो अभी तो मतलब काफ़ी कुछ कर रही है सरकार, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स का काम कर रहे हैं और इंफ्रा पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि जैसे AI ड्रिवन एजुकेशन हो, तो इन सब के ऊपर सरकार काम तो अच्छा कर रही है। आपका नियुक्ति भी हो चुका है, एक सवाल हमेशा उठता है कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, इस पर आपका क्या संदेश रहेगा? कहीं ना कहीं स्किलिंग का गैप है और पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट से मतलब अवसर तलाशे जा सकते हैं, मेरे मानना है। ठीक है, थैंक यू सर। आपका सर क्या नाम है? हर्षवर्धन अवस्थी, किस पद पर हुआ सर? नायब तहसीलदार। सर एक निष्पक्षता आप में भी कितनी अच्छी रही और कितना आपको पारदर्शिता नज़र आई? प्रोसेस में थोड़ा डिले हुआ, 2 साल लगे, बट ठीक है, अभी काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो रहा है। जो नियुक्ति पत्र वगैरह मिल रहा है रिजल्ट के बाद, तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस हुआ उसके बाद से। कहीं ना कहीं अच्छा सर, एक संदेश रहेगा, आप लोगों ने बहुत बड़े पद पर आपका चयन हुआ है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं और बोरियत महसूस होती है कि छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उस पर आपके लिए क्या संदेश रहेगा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टफ रहता है काफ़ी टाइम तक इस प्रोसेस में सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू करना, बट ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लेना और तो हो जाता है। बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन और एफर्ट्स के साथ तो इम्पॉसिबल है करना। सर एक दिन, एक हफ्ते मोटिवेट रहना अलग बात हो गया, लेकिन 1 साल तक कंटिन्यूटी कायम रखना ये कितना बड़ा चैलेंज होता है? बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए बीच बीच में ब्रेक्स लेने ही पड़ते हैं। हफ्ते में आप 1 दिन छोड़ दीजिए, आधा दिन नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे मैं तो यही करता था।
तो एक सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन और एफर्ट्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, अपने आप को रिफ्यूल करना ही पड़ेगा आगे हफ्ते या आगे महीने के लिए पढ़ने के लिए। सरकार को इस सर करीब 12 साल सेंट्रल में और 10 साल यहाँ हो रहे हैं यूपी में, तो सरकार में कितना आपको बताया जाता है, दावे करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है, दंगे फसाद बहुत कम हो गए पहले कंपैरिजन में, आप सर कैसे देखते हैं? हाँ, काफ़ी जो क्राइम है उसमें काफ़ी वो आया, गिरावट आई है। जो एनसीआरबी का डेटा है वो भी यही दिखाता है कि जो पहले काफ़ी जो क्राइम था, यूपी इनफेमस था क्रिमिनल केसेस के लिए, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो उसी तरह से देखता हूँ मैं, जो डेटा है उसको बैक करता है उस क्लेम को। थैंक यू सर। सर आपको क्या नाम है? शुभम बरनवाल, सर कित पर हुआ? नायब तहसीलदार के पद पे हो। सब लोग इसी पर। तो सर नायब तहसीलदार एक बहुत बड़ा पद होता है, आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे? जैसे कि सभी लोग आते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है कि ठीक है सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। किस संबंध में सर? मतलब जो सरकार लागू करती चीज़ें वो लोगों तक नहीं पहुंचती। नायब तहसीलदार हैं आपको हमेशा गाँव और समाज से जुड़े रहते हुए देखा जाता है, क्योंकि वहीं से चीज़ें सब स्टार्ट होती हैं। एक ऑफिसर के रूप में हम लोग ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो भी सरकार की योजनाएं हों हम उसे बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करा सकें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। कितना समय सर लगे आपको तैयारी से और इस नियुक्ति पत्र तक आने में? कम से कम 6-7 साल का समय तो लगा जी। बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत साल 2 साल 1 साल तैयारी करने के बाद लोग ड्रॉप भी कर देते हैं। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था कि इसको ड्रॉप क्यों नहीं कर पाए? कितनी बड़ी मोटिवेशन की बड़ी बात होती है, क्योंकि एक दिन एक हफ्ते रहना बड़ी बात होगी, लेकिन 6 साल तक कायम रखना बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, ड्रॉप तो नहीं करना था इसे, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल था और इसके लिए हम लोग काफ़ी सालों से लगे हुए थे। आपने जैसे कहा, कई बार डिमोटिवेशन भी होता है कि इन चीज़ें इतनी लंबे तौर पर हम लगातार कर रहे हैं, कई बार असफलता भी हाथ में लगती है, लेकिन एक प्रोसेस में जैसे धीरे धीरे आप कभी पीटी क्वालिफाई करते हो, फिर मेंस क्वालिफाई करते हो, तो इस बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ आप प्रोसेस से क्लोज हो रहे हैं, प्रोसेस के पास पहुंच रहे हैं, और फिर लगता है कि हाँ थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो ज़रूर इस बार क्लियर हो जाएगा। और वही इस बार हुआ भी। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, लेकिन इस बार मुझे ये पोस्ट मिला। एक सवाल सर है, प्री जैसे आपने क्वालिफाई किया, फिर मेंस में आप गए, फिर मेंस आपका नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपको प्री से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो फिर से शुरू से आपको प्री देना ही। कितना बड़ा स्ट्रगल, ये कितना बड़ा फेस देखने को मिलता है कि फिर हम वही पढ़ेंगे, फिर वही दोबारा जाएंगे। ये स्ट्रगल तो है, लेकिन आमतौर पर ये हर कैंडिडेट के लिए सामान्य है, मतलब हर कैंडिडेट को इससे जूझना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू में भी फेल होते हैं तो फिर आप शुरू से वहीं से शुरू करते हैं। ये काफ़ी निराशाजनक है, लेकिन हाँ ये हर कैंडिडेट के साथ है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, आपको नज़र आ रहा है? निश्चित तौर पर सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काफ़ी काम कर रही है। बड़े पैमाने पर वैकेंसीज़ भी निकाली जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ठीक काम कर रही है सरकार। सर आपका क्या नाम? अनुज दीक्षित, किस पद पर हुआ सर? नायब तहसीलदार। अच्छा, सभी लोग उसी में। सर इसमें कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता आपको नजर आई? सर मुझे तो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता लगी है, क्योंकि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे तो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। कितने सालों से सर तैयारी कर रहे थे? सर मैं 2024 में स्टार्ट किया। तैयारी कब से कर रहे थे इस प्रिपरेशन? 24 में आपका सिलेक्ट भी हो गया? जी जी जी, फर्स्ट में अटेम्प्ट में हुआ क्या? पहला टाइम था। बहुत बड़ी किस्मत की बात। थैंक यू सर। सर एक सवाल रहेगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियरफायर कर दिया, लेकिन बहुत कम होता है कि 0.01% को हो जाता है, नहीं हो पाता है, और करीब 6-7 साल तक लोग तैयारी करते हैं। उसके लिए आपको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितनी पेशेंस बनाए रखें? उसमें सर ये होता है, पहली बात तो ये कि ये मतलब एक बोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं एक साल पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, एक तो एक बोरिंग प्रोसेस होता है। तो हमको बस एक चीज़ रखना है कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमें बस कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो वही एक मूल मंत्र है कि आपका मन है फिर तब तो पढ़ेंगे ही आप, जब नहीं मन है, दिन आपका अच्छा नहीं है, उस दिन भी आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की मुझे लगता है यहाँ पर।